बहाली से जुड़ी एक खबर है। न्यूज 18 की खबर पर सरकार ने मुहर लगाई है। नीतीश सरकार ने शिक्षक अभ्यर्थियों को बड़ी सौगात दे दी है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली के लिए सरकार ने नई नियमावली पर मुहर लगा दी। कैबिनेट की बैठक में शिक्षा नियमावली 2023 पर मुहर लगी और इसके साथ नए फैसले के मुताबिक अब शिक्षक राज्यकर्मी कहलाएंगे, जो पहले नियोजित कहलाते थे। 7वें चरण की शिक्षकों की बहाली के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। 7वें चरण के तहत करीब 2 लाख शिक्षकों की बहाली होनी है, जिसमें 80,000 प्रारंभिक शिक्षक जबकि शेष शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। और यह भी जानकारी आप ले लें कि नियुक्ति नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंकों के वेटेज के आधार पर होती थी। नई नियमावली आ गई है तो इसमें भी ऐसी ही व्यवस्था बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी और यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और खासकर जो लोग आंदोलनरत थे, इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार की कैबिनेट में कब इस पर मुहर लगेगी, तो यह मुहर लग चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। नई नियमावली की बात चल रही थी, नई नियमावली अब सामने होगी और सरकार खासकर नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ शिक्षकों की एक बड़ी संख्या जुड़ी हुई है और सभी साधुवाद दे रहे हैं। 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और 7वें चरण के तहत करीब 2 लाख शिक्षक हैं जिनकी बहाली होनी है। 80,000 प्रारंभिक शिक्षक और 80,000 के अलावा शेष जो बचेंगे वो शिक्षक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे। और पुरानी नियमावली में मेधा अंक की गणना नियोजन इकाई द्वारा मैट्रिक, इंटरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर और प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत और पात्रता परीक्षा में जो अंक आते थे उसके वेटेज के आधार पर होती थी। और नई नियमावली में कुछ बदला नहीं है, इसमें भी व्यवस्था वही बनी रहेगी। मेधा अंक के आधार पर आयोग द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से इसे निर्धारित किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी और सबसे बड़ी आज की अगर खबर कहेंगे तो यही है कि शिक्षक अभ्यर्थी बेहद खुश हैं इस जानकारी के साथ। और कैबिनेट में जो मुहर लगी, यह खबर जैसे ही न्यूज 18 की स्क्रीन पर आई, शिक्षकों के चेहरे पर, वैसे अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी फैल गई जो इंतजार कर रहे थे कि नई नियमावली पर जल्द मुहर लगे और आगे की बात हो, क्योंकि इंतजार बढ़ चला है, लोगों की उम्र बढ़ रही है और ऐसे में शिक्षक जो पात्रता रखते हैं उन सभी अभ्यर्थियों की चिंता इस बात को लेकर थी कि हम आंदोलन ही करते रह जाएंगे, काम भी बनेगा या फिर हमारी एज निकल जाएगी, फिर हम क्या करेंगे और सरकार की जो नियमावली है उससे आने में और कितना वक्त लगेगा। इससे पहले कई बार कोशिशें की भी गई और आश्वस्त भी किया गया था, लेकिन इंतजार था कि जब कैबिनेट में यह बात आएगी तब उस पर मुहर लगेगी। नीतीश कुमार ने इशारा जरूर किया था विभिन्न मंचों से, जहां जहां वो कार्यक्रमों में जाते थे तो शिक्षकों की जब भी नजर पड़ती थी उनके ऊपर तो वो जरूर कहते थे कि घबराइए मत, ये हो जाएगा। लेकिन कब होगा ये नहीं बता रहे थे और इस पर कई बार वार्ता भी हुई, लेकिन आखिरकार न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। और इस वक्त और संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, बहुत बड़ी खबर आपने दी है और खासकर आपकी खबर से शिक्षकों के चेहरे खिल उठे हैं। और संजय से हम जुड़ेंगे और फिलहाल हम आपको इस खबर पर लगातार बने हुए। नियमावली 2023 पर मुहर लगी है। शिक्षक अब राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त होगा और नीतीश कैबिनेट में इस खबर पर मुहर लगी है। नीतीश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया, खासकर उन शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार ने आश्वस्त कर दिया, पक्की मुहर मार दी कि भाई अब आप राज्यकर्मी का दर्जा होगा और जल्द ही हम इसकी वैकेंसी जो है 2 लाख पदों की जो वैकेंसी है वो निर्धारित है, कहां करनी है। 80,000 के करीबन प्राथमिक। रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, बहुत बड़ी खबर और शिक्षक अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी इस खबर के बाद है। एक बहुत लंबा अरसा आप लगातार शिक्षकों की इस मांग के साथ उनकी हर खबर को पहुंचाते रहे और आज ही आप ये खबर भी दे रहे हैं, सुना रहे हैं कि भाई मिठाई का डब्बा खोलिए क्योंकि सरकार ने मुहर लगा दी है। विवेक, देखिए, इससे बड़ी खबर और इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि जो बिहार में बेरोजगारी का दर जो बढ़ रहा था 2019 से ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही थी, क्योंकि सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास पिछले 4 साल से इंतजार कर रहे थे, रोज तारीख पर तारीख मिल रही थी। लेकिन आज न्यूज 18 ने 2.5 घंटे पहले ही सूचना दी थी कि आज जो है मुहर लग सकती है और हमारी खबर पर मुहर लगी है। जो लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, आज उनके लिए एक बड़ा दिन हुआ।
हालांकि जो बहाली प्रक्रिया है उसको लेकर अब तक क्लियर नहीं है कि आखिर कब से शुरुआत होगी, लेकिन जो एक तरह से बैरियर था वो बैरियर टूट गया है। अब सीधी जो है एक तरह से विज्ञापन यानी बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, उसको लेकर 7वें फेज का विज्ञापन जारी होगा। खबर ये आ रही है, हम सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे हैं कि अगले 1.5 महीने के भीतर सरकार तैयारी में है कि 7वें फेज का विज्ञापन जारी करेगी। यानी हम सूत्रों के हवाले ये खबर ब्रेक कर रहे हैं कि 7वें फेज का विज्ञापन का इंतजार लंबे समय तक नहीं करना होगा। 1.5 माह के भीतर जो एस्टेट पास अभ्यर्थी हैं या फिर सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं उनका इंतजार खत्म होगा, क्योंकि आयोग के जरिए बहाली होगी। लेकिन सरकार ने पूरी जो रूपरेखा है तैयार कर ली है और आयोग को जो पूरा डेटा है उसके साथ साथ जो नियमावली है आयोग को सौंपा जाएगा। उसके आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा और जो लाखों अभ्यर्थी है जो उसमें डिजर्व करते हैं वो एप्लीकेबल होंगे और उसके बाद वो टीचर बन सकेंगे। विवेक, बिल्कुल। और ये पॉलिटिकल एंगल भी जरा रजनीश समझाते जाइए, क्योंकि यहां पर इससे पहले भी कैबिनेट की मीटिंग हुई, बैठक हुई और हर कैबिनेट की बैठक में आप बाहर बैठकर इंतजार करते थे कि भाई ऐसी खबर है तो हो सकता है कि सरकार इस पर काफी संजीदा है, मुहर लगा देगी। और कई मंचों से नीतीश कुमार ने इस बात को कहा भी, इशारा भी किया, लेकिन लग नहीं रही थी। इस बार जब लग गई है तो इतनी देर अगर हुई तो इसके पीछे का जो पॉलिटिकल एंगल है वो क्या कहता है? देखिए, इसमें सीधा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनाव से पहले ये तो तय था कि हर हाल में शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि 6ठे चरण के बाद जो बहाली प्रक्रिया है उसको लेकर एक तरह से अंदेशा ये था कि दिसंबर से पहले बहाली सरकार शुरू नहीं करेगी, क्योंकि नई नियमावली पर मुहर नहीं लग रही है। लेकिन अंदर खाने से पहले ही खबर मिल गई थी कि वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास विभाग, उसके साथ साथ पंचायती राज विभाग, ये तमाम विभाग ने सहमति दे दी है। और ये आखिर पेंच कहां फंस रहा है, मामला ये पता चला कि आखिर चुनाव नजदीक आने के बाद सरकार को हो सकता है कि माइलेज मिल जाए और जो अभ्यर्थी अंदेशा कर रहे थे वही हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश। जरा माइलेज की बात समझते हैं, हमारे साथ संजय जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय। हमें जरा ये बताइए, ये पॉलिटिकल माइलेज का सवाल तीसरे दर्जे पर आता है, लेकिन पहले तो खुशखबरी इस बात को लेकर है और आपको भी लोग बधाई दे रहे होंगे क्योंकि इस खबर को आप लोग लगातार ब्रेक कर रहे हैं और सबसे पहले न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी। खुशी की बात है कि एक लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अगला सवाल यह है, क्योंकि अभी रजनीश बता रहे थे अपडेट की 1.5 महीने में ही विज्ञापन निकल जाएगा। आप तक क्या सूचना है, अपडेट क्या है? संजय, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो न्यूज 18 की खबर पर मुहर और 1.5 महीने का वक्त। और यह भी रजनीश ने कहा, हमारे सहयोगी ने कहा कि आप इसे सूत्रों के हवाले से खबर जरूर चला सकते हैं, क्योंकि 1.5 महीने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 1.5 महीने में ही इस पर विज्ञापन निकल आएगा। तो एक जो हर्डल था वो तो खत्म हुआ, एक बाधा दूर हो गई। अब एक एक कर सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और जो पात्रता रखते हैं, जो इंतजार कर रहे थे, खासकर जिनकी जगह क्लासरूम में होनी चाहिए थी, वो सड़क पर बैठे हुए थे और सड़क से लेकर सदन तक एक किए हुए थे, आंदोलनरत थे, सरकार को चुनौती दे रहे थे, सरकार को यह कह रहे थे कि भाई सबक सिखा देंगे आपको चुनाव में। लेकिन सरकार ने उससे पहले उनकी बातों को माना है। तो यहां से इनका पॉलिटिकल जो इस पूरे खबर का जो असर है वो यहां पर दिखता है कि सरकार को भी मालूम है कि एक बड़ी संख्या है जो इंतजार कर रही है। हमने वादा किया है कि रोजगार देंगे। रोजगार में सबसे पहले अगर हम शिक्षा की अगर बात करते हैं, शिक्षकों की बात करते हैं, तो यह करना बेहद ही जरूरी होगा और सरकार ने यहां पर मुहर लगा दी है। तो एक तरफ खुशी है और सारी जो बाधाएं हैं वो अब धीरे धीरे पार हो जाएंगी। तो 2 लाख जो बहाली का रास्ता है वो बिल्कुल स्पष्ट साफ हो चुका है और नई नियमावली पर मुहर लगने के बाद अब यह है कि विज्ञापन कब निकलेगा, उसके लिए भी हमारे सहयोगी ने बताया कि तकरीबन 1.5 महीने का वक्त लग सकता है। 1.5 महीने के भीतर यह हो जाएगा।